आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इथेरियम के चार्ट को। सीधे स्क्रीन पे आ जाइए। सबसे पहले हम लॉन्गर टाइम फ्रेम से जाके धीरे धीरे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाते रहेंगे और मल्टी टाइम फ्रेम को इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैंने आपके सामने वीकली चार्ट लगा रखे। वीकली चार्ट में आप देखोगे ये 200 वीक मूविंग एवरेज की लाइन है। लास्ट टाइम जब इस लाइन के आसपास था, अगर आपने ये नया वाला चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको वो वीडियो मिल गया होगा जहां पे मैंने बात करी थी कि अगर इस लाइन की आसपास सपोर्ट ले रहा है तो यहां पे बाइंग बनती है। एक सिग्नल हमने ऑलरेडी यहां पे बना रखा है। उस समय जब यहां पे बाइंग आई थी और ट्रिगर हुई थी, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहां पे इमीडिएटली डबल हो गया था पैसा, तो एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठा था। बट अब आज के दिन ये लाइन तोड़ के भी नीचे जा चुका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी को इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, अगर किसी को पोजिशनल पर्पस के लिए, अगर किसी को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए भी इस चार्ट में अभी एंट्री लेनी है, तो जब तक ये $2200 के नीचे 2200 एक बार थोड़ा सा दूर आपको लगता है तो मैं आपके लिए एक लाइन प्लेस कर देता हूं। जब तक ये 2125 2100 राउंड फिगर बना दीजिए, जब तक ये $2100 के नीचे चल रहा है चार्ट, रैंडमली यहां पे बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए नहीं की जा सकती। अब आप बोलोगे कि क्या हमें कोई पर्टिकुलर ट्रेड मिल रही है हमारे चार्ट पैटर्न पे जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेड है और वहां पे हमें कोई बुलिश ट्रेड मिल रही है, तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए? ले सकते हो, पर वहां पे आपका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अब मुझे अगर ऐसे सेटअप में यहां पे अगर कोई बुलिश ट्रेड लेनी होगी ना, तो सबसे पहले मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। बुलिश ट्रेड कब लेनी होती है वो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ध्यान से समझिएगा। अब इस डेली टाइम फ्रेम पे बिकॉज 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है ये चार्ट, तो हमारे लिए यहां पे अगर कोई भी बुलिश ट्रेड लेनी हुई तो उसके लिए दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने, जैसे आपको ये यहां पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिल रही है, ये बड़ी ग्रीन कैंडल मिले और नेक्स्ट ही कैंडल में इस बड़ी ग्रीन कैंडल को क्रॉस करते हुए एक नई कैंडल मिल जाए, तो जो ये ग्रीन कैंडल बनेगी इसका नीचे ये लेवल आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ये आपका एंट्री लेवल हो जाएगा इसके ऊपर, और यहां पे आपका 1:3 1:4 के टारगेट के लिए आप काम कर सकते हो। जब तक ये आपको एक ट्रिगर कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी, रैंडमली यहां पे बाइंग करी तो फंसने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको कब बाय करना है इस चार्ट पे वो आपको समझ आ गया है। अब आपको इस चार्ट में सेल कब करना होता है? सेल करने का परफेक्ट एरिया होता है अगर चार्ट में कभी भी 20 डे मूविंग एवरेज या फिर 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास एक रिवर्सल कैंडल बन जाए तो परफेक्ट होता है शॉर्ट का तरीका। अब मैंने ये क्या बोला एक बार ध्यान से समझिए। मार्केट में ये नीचे जा चुका है, 20 डे मूविंग एवरेज के पास गया, एक रेड कैंडल बड़ी बनी, जैसे इसका लो ब्रेक होता है यहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो। यहां पे अगर मैं वापस से बात करूं, ये एक रेड कैंडल बनी, जैसे इसका लो ब्रेक होता है आप वापस यहां पे शॉर्ट कर सकते हो। 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगी। तो ये होता है आपका शॉर्टिंग का तरीका। अभी जो ये पर्टिकुलर चार्ट बना हुआ है अपने अल्टीमेट सपोर्ट के पास एक फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है। अभी फ्लैट बेस कैसा बना रहा है मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये देखिएगा, ये एक फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है। जब तक ये इस पैटर्न के अंडर है आपको ज्यादा शॉर्ट करने का भी मौका नहीं मिलेगा। लॉन्ग तो खैर हमें गलती से भी ट्राई करना ही नहीं चाहिए, उड़ते तीर हो जाएगा। जब तक हमारी जो कंडीशन हमने डिस्कस करी है वो नहीं पूरी होती तो हो जाएगा। पर अभी जब तक ये इसके अंदर है, एक बार मैं आपके लिए फ्लैट बेस वापस से बनाता हूं। जब तक ये इस फ्लैट बेस के अंदर है, आपको यहां पे ऑप्शन राइटिंग का या फिर रेजिस्टेंस पे सेलिंग, सपोर्ट पे बाइंग का काम कर लिया तो इट्स एब्सोल्युटली ओके। वरना उड़ते तीर रैंडमली काम किया तो ये आपके लिए बैकफायर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जब हमें वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे समझ आ गया है माइंडसेट, अभी क्या मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे डिस्कस करूंगा? नहीं करूंगा, क्योंकि जो डेली टाइम फ्रेम पे हमें डिस्कशन मिला है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम कई बार ऐसा होता है जो आपको रैंडम डिसीजन लेने पे मजबूर कर देता है। और यहां पे ये वॉलेटाइल एसेट है। बाय द वे, इस एसेट में अगर आपको काम करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके अपना अकाउंट खुला सकते हो। पर अभी फॉर द टाइमिंग आप समझिएगा, ये चार्ट अभी नो ट्रेड जोन पे है। ट्रेड कब मिलेगी? बुलिश ट्रेड ढूंढने की कंडीशन मैंने आपको बता दी। बेरिश ट्रेड ढूंढने की कंडीशन क्या है? जैसे ही ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के पास एक रेड कैंडल बड़ी बनाए और उसका ब्रेकडाउन हो रहा हो, तो वो हमारे लिए एक बेरिश सेटअप बन जाता है। वहां पे हम शॉर्ट करेंगे और अंधा शॉर्ट करेंगे। अंधा इन द सेंस मतलब हमारी जो प्रॉपर क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी के बराबर का शॉर्ट करेंगे, बिकॉज अभी इस चार्ट का पैटर्न नेगेटिव बना हुआ है। इस चार्ट का पैटर्न चेंज कब होगा? देखो, पहला तो चेंज तब होगा जब ये 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन को क्रॉस करके ऊपर रिक्लेम करेगा, और रिक्लेम भी करेगा एक बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, तब हमें पहला इंडिकेशन मिलेगा। और जब 50 डे मूविंग एवरेज रिक्लेम कर देगा तब हमें कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। आई होप इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे और ये चार्ट का कंप्लीट एनालिसिस में आपको मजा आया होगा। अभी तक जब तक ये इसके अंदर है, हमने प्रीमियम खा लिया, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम कर लिया, इज ओके, बट ज्यादा काम करना अभी इस चार्ट पे आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नए उस चैनल पे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। इस टाइप के एनालिसिस हमें किस फ्रीक्वेंसी पे लाना चाहिए इस चैनल पे, मुझे कमेंट करके अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा।